लंबे समय से इंतजार था टोडा भीम से कौन होंगे कैंडिडेट, और आज ज्वाइनिंग। आपने बहुत लंबा इंतजार कराया, कल से ये था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन करीबन 1.5 दिन का ज्वाइनिंग, इसके पीछे की वजह? नहीं, इसमें कुछ इस तरीके के व्यवधान आ गया था कि जिसके कारण ये 1 दिन विलम्ब। सर, हम ये मान लें कि आप टोडा भीम से भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये सब अब निर्भर करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी आलाकमान क्या उपयोग में लेती है। जो भी वो करेंगे मुझे स्वीकार। सर, आपका उद्देश्य, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के लिए बड़ा गरमाने वाला है। लंबे समय आपने काम किया है और राजस्थान के लिए, खास तौर पर उन 13 जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब नई सरकार बनेगी उसके बाद भी पानी का मुद्दा ऐसा है जो हर व्यक्ति से जुड़ा है। उसके लिए आप क्या कुछ काम अभी तक करते आए, आगे क्या सोचा है आपने? देखिए, इसके पानी के लिए हम लोगों ने जन जागरण किया। इसके बाद में किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है आम आदमी को समझाया, क्योंकि हमारे जो 13 जिले हैं उनमें पानी की विशेष कमी है तथा जो पानी मिल रहा है वो पानी मनुष्य के पीने योग्य नहीं है। तो उसमें हम लोग अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से सरकार उसके ऊपर वो लेती है और कैसे लोगों को पानी प्राप्त होता है, उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, अब क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, तो आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द फैसला हो या लिस्ट में नाम आए, जिससे आप भी तैयारी करें? हालांकि आपने इन 13 जिलों में लंबी तैयारी की है, पानी वाले बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि पार्टी जल्द से जल्द नाम अनाउंस करे, जिससे कि आप वहाँ पर ये बचे हुए 20 दिन ज़बरदस्त तैयारी करके चुनाव जीत सकें? देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है पार्टी के जो आला कमान है या उच्च स्तर के जो कमेटी है वो तय करेगी कि अगर मुझे चुनाव लड़ाना है तो वो उस तरीके से बेहतर कोई उपयोग में ले। इस ज्वाइनिंग को लेकर सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये तो पूरा परिवार है, उसी को मैं सबको देना चाहूँगा। विशेष रूप से जो हमारे प्रहलाद सिंह जी हैं, प्रहलाद जोशी जी, उसके बाद में हमारे जो मंत्री एमपी महोदय हैं। तीसरी बात है कि हम लोग जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी को, क्योंकि मेरी इनसे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं और मैंने पानी के बारे में इनसे चर्चा की है कि सब इसको क्यों रोका जा रहा है, किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो मैं इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही कैलाश जी हैं हमारे मंत्री जी, उनको भी और सारे परिवार को विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो अगली लिस्ट आए उसमें आपका नाम शामिल हो। तो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के आवास पर रामनिवास जी ने ज्वाइनिंग की है, इंतजार कराया, और ईआरसीपी को लेकर उन्होंने एक बात कही कि आने वाले समय में केंद्र के सहयोग के साथ ईआरसीपी को लागू कराया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, दिल्ली। रामनिवास मीणा जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, ईआरसीपी को लेकर मामला भी गरमाया और काफी बातें भी की। राजस्थान के स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री और टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, 18 नाम बचे हैं, अब वो 17 हो गए, क्योंकि रामनिवास जी की ज्वाइनिंग आपने अपने हाथों से की। कितना आपको लगता है कि पानी वाले बाबा की ज्वाइनिंग पार्टी को कितना मजबूत करेगी उस इलाके में? तो आपने तय कर दिया है कि ज्वाइनिंग हुई उसके बाद में उनका टिकट तय हो जाएगा। देखिए, ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, सीईसी का काम है, कोर कमेटी का काम है। एक बार इस विषय पर निश्चित रूप से मंथन होगा और इनकी उपयोगिता यदि चुनावी राजनीति में जाने की हो सकती है, सांगठनिक राजनीति में जाने की हो सकती है, उस दृष्टिकोण से जो निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा हम सब मिलकर के काम करेंगे। रामनिवास जी भी उसके लिए पूरी तरह से सहमत हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के साथ ही इन्होंने अपने सारे निर्णय के अधिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपे हैं। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, लेकिन निश्चित रूप से इतना अवश्य कह सकता हूं कि इनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शरीक होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर, जिस विषय पर भ्रांति फैलाने की तमाम षड्यंत्र पिछले 5 साल में अशोक गहलोत साहब ने किए, इस परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने और छिटकाने के प्रयास किए,
3.5 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों के साथ में राजनीति की, लाखों एकड़ जमीन की सूखी जमीन के ऊपर भी राजनीति की, लाखों किसानों की आशाओं के साथ में राजनीति की। अब उस राजनीति का पाप जो है ऐसे सामर्थ्यवान धरातल से जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े हुए व्यक्ति के आने के बाद में उनके सिर चढ़ करके बोलेगा, और जब धरातल पर पानी वाला बाबा इस विषय में बात करेगा तो वो बात दूर तक जाएगी और उसका प्रभाव भी दूर तक जाएगा। सर, आप भी लगातार आपने दौरे किए, प्रभाव उसका भी हुआ, लेकिन टिकट वितरण और इस पूरी रणनीति से ये समझ आ रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान, ये 13 जिले थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। बाहर से भी ज्वाइनिंग हो रही है, कांग्रेस के लोगों की भी ज्वाइनिंग अब भाजपा में करा के वहां पर उतार रहे हैं, और फिर पानी वाले बाबा। तो आपको लगता है कि जो ये इलाका कांग्रेस का मजबूत था 2018 में, आप उस पर सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे इस इलाके में जैसे मारवाड़ में आपका वर्चस्व है वैसे यहाँ भी रहे? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूर्वी राजस्थान का पिछले 2-3 महीने में 2-3 बार दौरा किया। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की आशाओं से कई गुना परिणाम देगा। और अब की बार जब कमल खिलने का क्रम प्रारंभ होगा, उसका सूत्र जो है, उसका सिरा वो पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होगा, और एक आंधी नहीं सुनामी की तरह भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान के चुनाव परिणामों के साथ छा जाने वाली है। सर, टोडा भीम के बाद बाड़ी एक ऐसी विधानसभा है जो होल्ड पर है, बीजेपी ने भी कर रखी है और कांग्रेस असमंजस में है। तो क्या कल या देर रात मलिंगा जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस की सूची उसकी वजह से अटकी हुई है? देखते रहिए। सर, अभी न केवल मलिंगा जी, आपको बहुत सारे ऐसे अप्रत्याशित चीजें इस चुनाव के दौर में दिखाई और सुनाई देने तो वाली। ये मान लें कि सर 18 में जो नाम हैं अभी, उसमें से 10 नामों पे नए चेहरे आएंगे, चाहे फिर वो तमाम और सीटें हों जहां से डॉक्टर राम प्रताप जी कटिए, वहां भी नया चेहरा देखने को मिले। देखिए, नए तो ये आपके मानने से कुछ होने वाला है, ना आपके जानने से कुछ होने वाला है, ना मेरे मानने और कहने से कुछ होने वाला है। ये निर्णय, जैसा मैंने कहा कि सीईसी का अधिकार है, लेट द सीईसी सिट एंड डिसाइड। सर, आखिरी सवाल, भाजपा कांग्रेस दोनों ने लगभग सारी सीटें कर ली हैं, बहुत कम सीटें बची हैं। इस पूरे उसको आकलन आप कैसे देखते हैं? अगर जेन्युइन तरीके से आप समझें तो क्या आकलन है, भाजपा कितनी आगे है या कितनी पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस मजबूती के साथ में अपने नए उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिस मजबूती के साथ में अपने पुराने विधायकों के ऊपर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया, मैं एक बात आपको अवश्य कह सकता हूँ कि 9 तारीख का इंतजार करिए और चित्र 9 तारीख को ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अवश्यंभावी है, और उतना ही अवश्यंभावी है 3 दिसंबर को, उतना ही अवश्यंभावी है जितना अवश्यंभावी ये है कि कल का सुबह जो है वो पूरब दिशा से उगेगा। लेकिन 9 दिसंबर को ही, 9 नवंबर को ही, जिस दिन विड्रॉल की आखिरी डेट निकलने के बाद में सूचियां पब्लिश होंगी, उस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है या आपको एहसास और विश्वास दोनों होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान में और डबल इंजन की सरकार पर आत्मविश्वास जताते हुए केंद्रीय मंत्री जो हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने आज एक ज्वाइनिंग कराई है और ये साफ साफ संकेत दे दिए कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग भाजपा का दामन थाम सकते हैं और बची हुई सीटों पे उनको चुनाव में उतारा जा सकता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, दिल्ली।